सबको पता है। गीता का श्लोक पूछूंगा किसी को नहीं पता। मैं एक टेस्ला लेके जा रहा है, अभी वो कहीं जा रहा है, किसी का भाई जाना है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टूटता है, वो अपने भाई को फोन करता है, अरे मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। भाई क्या बोलेगा? गाड़ी को नुकसान हुआ या तुझे कुछ लगा तो नहीं? क्या बोलेगा? अगर भाई की गाड़ी हो तो बोलेगी गाड़ी का लेकिन खुद का होगा तो बोलेगा गाड़ी है। कितने की आती है रफली? 10-20 लाख ज्यादा, चलो 30 लाख की आती है गाड़ी। गाड़ी 30 लाख की है, बॉडी का वैल्यू 500-600 रुपया है, लेकिन वैल्यू किसकी है? बॉडी को पर्सन की वैल्यू है कि गाड़ी की वैल्यू है? पर्सन। कौन बोला? आपका नाम? खुश। उसके लिए जोरदार गुड बॉय। सही है ना? देखो इसमें कोई अंधश्रद्धा है क्या? हाँ, एक और आपको एग्जाम्पल, आप मेरे पास 1000 एग्जाम्पल ऐसे, टाइम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। इधर आओ, आपको उमेश प्रभा आओ, आपको लगेगा मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। इधर आओ, देखो अभी मैं इनको पूछता हूँ, ये क्या है? ये क्या है? कौन बताया? बोलो जोर से। किड्स एडल्ट साइलेंट। किड्स बताओ ये क्या है? घड़ी है, वॉच है, राइट? किसकी है? इनको पूछो किसकी है? उनको पूछो, किसी और की नहीं है। पूछो, पूछो किसकी है? ये घड़ी, आपका नाम? उमेश भाई। ये घड़ी उमेश भाई की है, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? जैकेट। ये जैकेट किसका है? उमेश भाई का है। ये क्या है? टी शर्ट है। ये टी शर्ट किसका है? ये टी शर्ट उमेश भाई का है। उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो, ये घड़ी उमेश भाई की है, उसका मतलब ये घड़ी उमेश भाई है कि घड़ी उमेश भाई की है? घड़ी उमेश भाई की है, ये घड़ी उमेश भाई नहीं है, करेक्ट? ये जैकेट उमेश भाई का है, ये जैकेट उमेश भाई नहीं है। अभी ये क्या है बताओ? ये क्या है? उंगली है। ये किसकी उंगली है? उमेश भाई की है ना? और ये क्या है? इधर से इधर हाथ है। किसका हाथ है? उमेश भाई का हाथ है। ये हाथ उमेश भाई है। अगर ये घड़ी उमेश भाई की है, मतलब ये हाथ उमेश भाई का है। ये शरीर किसका है? क्या अट्टा कट्टा दिख रहा है ना? ये हाथ शरीर किसका है? उमेश भाई का है। तो उमेश भाई कौन है? उमेश भाई के लिए गाना बजा। देखो दोस्तों, मैं आपके और भी एग्जांपल्स दूंगा। सही बात है, लेकिन देखो हम, अब देखो इवन बोलने में भी कॉमन सेंस की बात करता हूँ। हम बोलते हैं मारू माथું દુખે છે, मारू शरीर दुखे છે, हूँ शरीर दुखू छू, मैं शरीर दुखता है, ऐसा कोई बोलता है क्या? मैं सर दुखता हूँ, ऐसा कोई सुना किसी ने? मारू माथું दुखे છે, मारू शरीर दुखे છે, मारा पग दुखे છે, राइट? ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि हम शरीर नहीं है तो हम कौन है? देखो हूँ भी यार, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आज तक सोचा कभी किसी ने अब कि अगर मेरे सामने ये बंदा खड़ा है लेकिन वो नहीं है तो वो कौन है? अगर ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से इतने सारे केमिकल्स है बॉडी में, वो पंच महाभूत शास्त्रों के हिसाब से भी वो विलीन हो जाता है ये सब। अगर ये वही केमिकल्स है तो क्या हमारा सिर्फ $5 जितना वैल्यू है केमिकल्स वाला? कुछ और है ना? सब मानते हो ना, वी आर समथिंग स्पेशल। केमिकल से तो कुछ ज्यादा है हम लोग, तभी ये माँ अपने बच्चे से मेरा बंधु, मेरा चिंटू, मेरा बंटी, मेरा मोंटू करते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कभी कोई केमिकल मेरा पास में, मेरा पास मेरा घर कभी कोई करता है क्या? ऐसा नहीं करता ना।
that means there is something more, correct? कुछ तो स्पेशल है, ठीक है ना? इधर तक चलो आगे बढ़ते हैं। मैं टाइम देख रहा हूँ, थोड़ा बनाऊंगा अभी। कृष्णा क्या एक्सपीरियंस करते हैं? You are not the temporary body. आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। वो भगवत गीता के स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज में आता है और उसके हजारों श्लोक आते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, जब कोई गुजर जाता है, ठीक है, जब घर पे किसी का डेथ हो जाता है तो ज्यादातर लोग जैसे गुजराती में बोलते हैं, अरे हमारा नाना चला गया, बोले वो चले गए, वो हमें सबको छोड़ के चले गए, ऐसा लोग बोलते हैं, रोते हैं, ठीक है। उस टाइम पे उनका बॉडी तो वहीं पे होता है घर पे, मेरे दादा चले गए ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर बॉडी दादा है तो बॉडी तो ऐसे कैसा ही पड़ा है, 6 फीट का है, 2 आंख है, 2 नाक, 1 नाक, 2 आंखें है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, ऐसे कैसे ही है ना? तो फिर चला कौन गया? नाम बताओ जोर से अपना। धैर्य, वेरी गुड। देखो दोस्तों, अगर वो नाना शरीर, दादा शरीर नहीं है और दादा आत्मा है, तो दादा को हमने पूरी जिंदगी कभी शरीर के अलावा आत्मा की दृष्टि से देखा है क्या? और जब वो चले जाते हैं तब बोलते हैं वो चले गए, स्वर्गस्थ हो गए, स्वर्ग में चले गए, या कुछ भी हम बोलते हैं, लेकिन वो तो सामने है। देखो कितना कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं ना। अभी तो हमने भगवत गीता तो खोला ही नहीं, हमारे एवरीडे लाइफ में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके अलावा देखो, ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन एक बार दे रहा था तो क्वीन एलिजाबेथ, जो बकिंगहम पैलेस, क्वीन एलिजाबेथ जानते हो, उसका डेथ हुआ था। और जब वो बीमार थी तो न्यूज में हेडलाइन आई कि क्वीन एलिजाबेथ हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल। क्वीन एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में लेके गए हैं ताकि वो बीमार है, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। क्वीन, देखो न्यूज में क्या लिखा है, बॉडी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज ब्रॉट बैक टू द पैलेस, जो कहाँ पे है ये, लंदन में? यस, लंदन। हाँ ना, जहाँ भी है, वहां पे के पैलेस में बॉडी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ हैज बीन ब्रॉट बैक। तो क्वीन एलिजाबेथ गई थी, उसका बॉडी आया, तो एलिजाबेथ क्वीन कौन थी? मेरा एक बहुत ही एक रिलेटिव था, उसका कोई फैमिली मेंबर वो बहुत ही बीमार था और लास्ट मोमेंट में उसको मैं हॉस्पिटल में मिलने गया और जस्ट लास्ट डे, सबको लास्ट मोमेंट है, तो डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं बचाने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, प्रोसीजर्स करेंगे और नाम से बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाए उनको, बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी। 10 मिनट बाद वो डॉक्टर क्या बोलता है, मूव द बॉडी टू द डिफरेंट रूम। पता है, उसका रिलेटिव था, फैमिली मेंबर था, और एक पहली बार उसने सुना मूव द बॉडी टू डिफरेंट रूम। बोले बॉडी मत बोलो, ये तो मेरा रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है, लेकिन बॉडी है ना, तो फ्रेंड गया कहाँ? सोचो, कभी हम देखते हैं ऐसा? और एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये सारे, हाँ, ये शंकराचार्य है, शंकराचार्य भज गोविंदम में 6 नंबर का वर्स आता है, ये श्लोक है, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गे गतगति वायो देया भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जो बॉडी को, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो देखो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, 20-25 साल में उनका मैरिज हो गया है, 75 इयर्स तक हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहे हैं, एक घर में, एक कमरे में, 50 साल तक, लेकिन वो हस्बैंड का डेथ होता है, एक दिन के लिए वो बॉडी के साथ नहीं रहेगी, कमरे में सोएगी क्या, वो बेडरूम में रात को, लेकिन 50 साल तक वो रहेगी। दे आर स्टेइंग टुगेदर, एक कमरे में रहेंगे, एक साथ जिएंगे, लेकिन जब उसको खिलाएंगे, सब कुछ ध्यान रखेंगे, लेकिन जब आत्मा शरीर से अलग होता है तो वो शरीर का एक भी दिन वहां पे रखेंगे नहीं। तुरंत लोग क्या सोचते हैं, कैसे निकालें? हिंदू होंगे तो
अंतिम संस्कार करेंगे अलग से, क्रिश्चियन होंगे तो बलि करते हैं, मुस्लिम होता है तो जो भी धर्म है जो भी है, लेकिन सीधा क्या सोचता है कैसे उनको कब निकाले, होता है नहीं। देखो दोस्तों, जब इंसान के शरीर में आत्मा है तब कब उसका सारा वैल्यू है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा निकल जाता है शरीर से, वो शरीर तो एकदम यूजलेस। तो जो वैल्यू है वो शरीर की है कि वो आत्मा की है? आत्मा की है। वेरी गुड। और लेकिन जब हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर के मेंबर जिंदा होते हैं, हमारे सामने होते हैं, तो क्या हम उनको कभी आत्मा की नजर से देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। वी थिंक दे आर द, जो दिखता है जो है वो बॉडी है, लेकिन वो चले जाते हैं तब ये सब आ जाता है जो अभी हमने सारे मैंने स्लाइड्स और एग्जांपल से दिया। देखो है कि नहीं? बोलो अभी आपको मैं 1-2